मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहाल है। हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। सिया रामचंद्र भगवान की जय। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञानु वैराग्य जनु सोअथ धरे शरीर, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। मुनि मही सुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु, प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुप चाप चले मग जाही, जमुना उतरी पार सबु भयहूँ, सोबा सरु बिनु भोजन गयहूँ, उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु, सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, जनकु रहे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारी, सौंपी सचिव गुर भरत ही राजू, तिरहुति चले साजी सबु साजू, नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहाल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा दिन मुकाम गंगा जी उतरकर हुआ, वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंधन कर दिया। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी में जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवध की आशा पर ही जी रहे हैं, अवधि की आशा पर ही जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे, पुनि सिख दीनी बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भूसर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम भय विनय निहोरे, ऊंच नीच कारजु भल पोंचु, आयसु देव न करब सकोचु। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधान करि सुबस बसाए, सानुज गे गुर गे बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। आयसु होई तरहो सनेमा, बोले मुनि तन पुल की सपेम, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्गम किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो
उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरुजी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई शीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुका को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करि परन कुटीरा, कीन निवासु धरम धुर धीरा। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मही खनि कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण वसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुजल जाई। तहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी की जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरु को धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसमें अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न कर तूती। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर शीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटाई तेजु बल मुख छवि सोई। नित नव नाराम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही बिमल आकाश। ध्रुव
ध्रुव विश्वासु अवधि राकासी, स्वामी सुरति सुर बीति विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। भरत रहनि समझनि कर तूति, भगति बिरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख बिसकुचाही, शेष गणेश गिरागमु नाही। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता जाता है और मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है और 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है। और स्वामी श्री रामचंद्र जी की श्रुति स्मृति आकाश गंगा शरीकी प्रकाशित है। राम प्रेम की अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती। मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरा, जीह नामु जप लोचन नीरा। लखन राम सिय कानन बसही, भरतु भवन बसी तप तनु कसही। दो दिशि समझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राज लजाई। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेषु, महामोह निषदलन दिनेषु। पाप पुंज कुंजर मृग राजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारु, राम सनेह सुधार कर सारु। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन मुन भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिष अपहरत को। कलिकाल तुलसी से कठिन हटि राम सम्मुख करत को। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, सीताराम जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का मूल करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी
हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिने मुँह तुलसी जो सारद सुनहि, सिय राम पद पेमु अवसी होई भवरस बिरत सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास पारायण 21वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकाल लुष्य विध्वंस ने द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। सिया राम की जय।